नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं क्लास 11th हिंदी के। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको अर्धवार्षिक का पेपर बता दिया जाए कक्षा 11वीं का। कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के स्टूडेंट कमेंट करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं, आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी आपको आज शाम तक मिल जाएंगे। ठीक है, और जो हिंदी का पेपर क्लास 11 का यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी विशिष्ट का। ठीक है, हिंदी विशिष्ट का किस प्रकार से आया था उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। दोस्तों कुछ स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़ जाएंगे तो उन्हें बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन जो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उन्हें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले फ़ायदा होगा आपको मैं 25 जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करके बताऊंगा। उन 25 ऑब्जेक्टिव को मैं कम से कम आप मान लीजिए 3 से 5 मिनिमम तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे ही। तो ठीक है, देख लेते हैं ऑब्जेक्टिवों का सॉल्यूशन। और दोस्तों अगर इसी प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कई बार बोल चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला है रसात्मक वाक्यम काव्यम। परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य जगन्नाथ की या आचार्य हजारी प्रसाद की। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम यह जो परिभाषा दी है वो दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, फिर है तुलसीदास के पदों में रस प्रधान है, यानी कौन सा रस प्रधान है? वात्सल रस, वीर रस, श्रृंगार रस या शांत रस। तो तुलसीदास के जो पदों में है वो शांत रस है, क्या है, प्रधान है, आपको याद रखना है। फिर है मर्यादा एकांकी में निहित है, धार्मिक आदर्श निहित है या सांस्कृतिक आदर्श निहित है या पारिवारिक आदर्श निहित है या सामाजिक आदर्श। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारिवारिक आदर्श निहित है। नेक्स्ट देखते हैं, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य, मीठी खीर, सरल कार्य या खीर बनाना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कठिन कार्य। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। हम बोलते हैं ना कि ये काम करना बहुत टेढ़ी खीर जैसा है, तो ये कठिन कार्य हो जाएगा। ठीक है, फिर नीरा कहानी के लेखक हैं महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, श्रीमती मालती जोशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या ब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक। बच्चों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इनका सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासें, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्रमांक 2, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहारी के दोहे खालिस्तान काव्य हैं, प्रबंध काव्य हैं या मुक्तक काव्य। तो बिहारी के दोहे हैं वो मुक्तक काव्य हैं, क्या हो जाएगा, मुक्तक काव्य। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य के अंत में खालिस्तान विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं या हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप यहीं पर देख सकते हैं, बिहारी के दोहे खालिस्तान काव्य है। तो वाक्य का अंत होगा तो इन्होंने कौन सा जो विराम का प्रयोग किया, तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूर्ण विराम लगाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कॉमा नहीं लगाया, कॉमा अल्प विराम कहलाता है, तो इन्होंने पूरा विराम लगाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। ठीक है, वाक्य के अंत में जो प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम, आप सभी में देखिए यहाँ भी पूर्ण विराम लगा है, यहाँ भी लगा है वाक्य के अंत में, इसी प्रकार आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर कोणार्क नामक एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर या विष्णु प्रभाकर। तो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा खालिस्तान है, अग्नि की उड़ान है, मेरी जीवन। तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा, इसका राइट आंसर है हमारा जो होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हो सकता है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में यही पूछ लिया जाए। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा अग्नि की उड़ान, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है अग्नि की उड़ान है। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर का मन खालिस्तान में सुख पाता है, अमीरी या फकीरी। तो यह फकीरी में सुख पाता है, कबीर का मन फकीरी में सुख पाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, इसलिए आपको फ़ायदा ही होगा। मैं कहता हूँ आपको नुकसान कुछ भी नहीं होगा।
नुकसान जब नहीं हो रहा तो वीडियो को पूरा देखने में आपको कोई नुकसान नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन आपको कुछ तो फ़ायदा होगा। जब आपको 25 ऑब्जेक्टिव को अगर आप सॉल्यूशन कर लेंगे, अगर नहीं भी आए तब भी आपको फ़ायदा होगा। इन ऑब्जेक्टिव को आप अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे और मान लीजिए अगर फाइनल एग्जाम में भी इनमें से 1-2 ऑब्जेक्टिव आ गए तो आप कर तो पाएंगे, वरना आप इधर उधर भटकते रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा जहाँ हो वहाँ आप जाइए, ठीक है। तो आगे आप देख लेते हैं उत्साह। तो उत्साह क्या है? जो उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित गया शायद एक निबंध है, ठीक है। फिर प्रेरक प्रसंग, तो दूसरे का हो जाएगा प्रेरक प्रसंग आलेख है, ठीक है। तीसरा सवा शेर गेहूँ, तो एक कहानी है सवा शेर गेहूँ। फिर है रामचंद्र का, तो आपको पता होगा रामचंद्र का की रचयिता है केशव दास, ठीक है। फिर 36 साल का शौर्य वर्णन, तो यह भूषण, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो सही जोड़ियों को भी हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं सत्य और असत्य। तो आज़ादी की लड़ाई में बड़े घर का आशय महल है, तो वह असत्य है, बड़े घर का आशय महल नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा कि रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, तो रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास हैं, तो यह सत्य, रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास हैं, सत्य हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, तो यह भी बिल्कुल सत्य, जो अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। साथ ही साथ जो वीर रस का होता है, वीर रस का उत्साह होता है, ठीक है, वीर रस का उत्साह होता है। जो भयानक रस होता है, भयानक रस का भय होता है, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी आपके रस हैं, जो हास्य रस का हंसी होता है, या हास्य रस का हंसी या हाँस होता है, ठीक है। और जो आपका वात्सल्य रस होता है उसका प्रेम या स्नेह होता है। तो सभी रस को आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए। हर बार जितने भी रस हैं उनमें से एक बार आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो सभी रस को आपके बारे में पता होना चाहिए। फिर नेताजी का तुलादान दिल्ली में हुआ था, तो यह असत्य है, ठीक है। फिर माँ के और पर शिशु शाह में उपमा अलंकार है, तो यह सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो बिना पलक झपकाए देखना, तो इसे बोलते हैं एक टक, यानी कि बिल्कुल एक टक, यानी कि बिल्कुल भी पलक नहीं झपक रही, हम एक टक देख रहे हैं किसी को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक टक। दूसरा है जिसे पढ़ा ना हो, जिसे पढ़ा ना हो, तो वह जिसे हम नहीं पढ़े हैं उसे हम बोलते हैं अपठित, ठीक है, अपठित। आगे बढ़ते हैं, भोलाराम की जीवात्मा कहाँ अटक गई है, तो वह जो भोलाराम की जो जीवात्मा है वो पेंशन की दरख्वास्तों में अटक गई है, ठीक है, क्योंकि पेंशन की दरख्वास्तों में पेंशन नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए पेंशन की दरख्वास्तों में अटक गई है। फिर सुख और दुख को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए, तो बिल्कुल समान रूप से ग्रहण करना चाहिए। सुख और जो दुख होते हैं वो समान रूप से हमें ग्रहण करना चाहिए। फिर बंदी पिता का पत्र किसने लिखा था, तो बंदी पिता का पत्र आपको पता होगा पंडित कमलापति त्रिपाठी ने लिखा था, और जो है लिखा था वो लिखा था नैनी सेंट्रल जेल से, ठीक है, नैनी सेंट्रल जेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तुलसीदास पढ़ करके कहाँ बसना चाहते हैं, कृष्ण ने किसका घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन धारण किया। तो दोस्तों मैं कुछ आंसर आपको बता देता हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। जो तुलसीदास पढ़ करके कहाँ बसना चाहते हैं, जो कृष्ण है किसका, तो है इंद्र का घमंड चूर करने के लिए उन्होंने गोवर्धन धारण किया था, आपको पता ही होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बालक कृष्ण के रुचिकर व्यंजन क्या है, तो जो कोई माखन मिश्री थी, आपको पता ही होगा। गोपिका की आंख में कौन से दो तत्व भर गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह मुख की मधुराई कहाँ कहाँ में मतिराम ने किस सुख की ओर संकेत किया है। बिना उपयुक्त अवसर के कई बात कैसी लगती है, तो यह फीकी लगती है। बिना जो उपयुक्त अवसर नहीं मिला और बात कह देते हैं तो वह बात कैसी लगती है, वो फीकी लगती है बात, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, जितना महत्व रहना चाहिए समय पर, तो वह बात फीकी लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छे लोग संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं, तो अच्छे लोग जो संपत्ति का संचय अच्छे कार्यों के लिए करते हैं, ठीक है, जो भी अच्छे कार्य होते हैं उनके लिए करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खंजन पक्षी का दुख किस ऋतु में मिट जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खंजन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। मैं सिर्फ आपको एक दो क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। अगर आपको पूरे का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और सॉल्यूशन की आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। या आप इसका जो सॉल्यूशन पाने के लिए आप गूगल पर जाकर एक काम कर सकते हैं, गूगल पर जाकर आप सर्च कीजिए SK टीच, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पर आपको जितने भी अर्धवार्षिक ओल्ड पेपर है और नवीन जो अर्धवार्षिक हो रहा है उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो जाकर सर्च कीजिए गूगल पर SK टीच, वहाँ पर सभी चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रत्येक कर्म में किस तत्व का योग अवश्य होता है? बुलाराम के मरने का क्या कारण था? महामात्र के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। किन परिस्थितियों में शरीर जीवन जीता है? तो दोस्तों इसमें क्या है, अर्धवार्षिक का ही पेपर है आपका पिछले साल का, ठीक है। तो देखते हैं, मीता ने पहली भेंट पर उसकी सास पर क्या प्रभाव पड़ा? सतपुड़ा का गौरव किसे कहा गया है? नेताजी के तुलादान में क्या क्या वस्तुएं अर्पित की गई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है अभी जो आपकी कल होने वाली है। डॉक्टर रमन छात्रवृत्ति मिलने के बाद भी स्वदेश क्यों नहीं जा सके? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ना को चने चबाना, जड़ खोदना। आगे बढ़ते हैं, फिर निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वे सज्जन पुरुष है, सीता एक विद्वान चाहता है। मुक्ता काव्य किसे कहते हैं? लक्षण शब्द शक्ति। तो जो मुक्ता काव्य के वेद भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेपाल में लेखक के ठहरने की व्यवस्था के संबंध में संक्षिप्त में लिखिए। फिर डॉक्टर कलाम बचपन में कौन सी पौराणिक कहानी सुना करते थे, वो उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा? भाव विस्तार कीजिए। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। हिंदी में विराम चिन्हों का क्या महत्व है? हिंदी के प्रयोग किए जाने वाले 2 विराम चिन्हों के नाम लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों सभी को अच्छी तरीके से, और जो अलंकार आपको कर लेने हैं, संदेहमान और भ्रांति, जितने भी अलंकार ज़्यादा कुछ है नहीं आपके 11वीं में, ठीक है। क्योंकि अलंकार अगर 4-5 पढ़कर भी अगर आपको 3 अंक मिल रहे हैं तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ का एक बार 3-4-5 अलंकार याद कर लेने, और आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड और जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी सभी में वही 5 में से आएंगे, तो आपको एक बार ये तो करना है, ठीक है। फिर माधुर गुण की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। फिर रीतिकाल की 2 विशेषता लिखते हुए रीतिकाल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचना लिखी। तो इंपॉर्टेंट है रीतिकाल का, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो इससे आप अभी रट लीजिए। वीडियो देखने के बाद सबसे पहले काम कीजिए, आप जो रीतिकाल की विशेषता है इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। महाकाव्य खंडकाव्य, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। फिर साथ साथ इन नाटक, एकांकी, मंत्र भी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास किसे कहते हैं? 4 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखने हैं। तुलसीदास, केशवदास, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन चारों को कर लेना है आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी को कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। फिर आपका यहाँ पर गद्यांश आ जाते हैं, पद्यांश, ठीक है, जो कि आपका इस बार के 5 अंक के नहीं आ रहे हैं अर्धवार्षिक में, तो हो सकता है आपको कम अंक में दे दिए जाए, तो आपको पद्यांश भी अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। फिर गद्यांश वाला है, शीर्षक वाला, वो भी कर लेना है। फिर आपको एप्लीकेशन कर लेनी है, ठीक है। चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, उसके संबंध में अपने मित्र को प्रथम श्रेणी में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर बधाई पत्र है, ठीक है। तो बधाई पत्र भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका आ जाता है निबंध। तो निबंध आप कौन सा देख लेते हैं? इंटरनेट आज की आवश्यकता, स्वच्छ भारत अभियान, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, भ्रष्टाचार की समस्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा। तो दोस्तों यही था जो इम्पोर्टेंट, इसके बाद रूपरेखा भी चाहें तो आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल पाए। और दोस्तों इसके जो हम चैप्टर वाइज जो अर्धवार्षिक में आपके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे जा रहे हैं, उसकी वीडियो भी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो का इंतजार करिए, आपको आज ही मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप चैनल पर आते रहिए, ठीक है। चैनल का नाम है स्टडी विद हेमंत, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 3 वीडियो से ज़्यादा वीडियो हो जाती हैं तो नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको नहीं भेजता, इसलिए आपको खुद आकर देखना पड़ेगा। चैनल पर सर्च करके आइए और चैनल पर जाकर आपको वीडियोज मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक जिन्होंने देखा है उन्हें आई होप आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिला ही होगा, ठीक है। जिन स्टूडेंटों ने लास्ट तक देखा है, क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव हैं 25 वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर 25 ऑब्जेक्टिव भी आप आज सीख गए हैं इस वीडियो से 11 मिनट में, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको कुछ तो फ़ायदा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।